महाराज, महाराज, प्रणाम महाराज। प्रणाम। और रानी साहिबा, कैसे आप परेशान हैं? महाराज, परेशान ना हो तो क्या हो। अब हमें तो ऐसा लगता है कि और स्त्रियों में और हम में कोई फर्क ही नहीं है। क्या कह रही हैं? ऐसा क्या कहना चाहती हैं आप? हम कहना ये चाहते हैं कि हमारी एक दासी ने हमें बताया कि जो वस्त्र हमने सिलवाया है, नगर की एक मतलब महिला पहनकर घूम रही है उसे। आपका वस्त्र? ऐसा ही। आपकी पोशाक एक महिला कैसे पहन सकती है? हमारी पोशाक नहीं। हाँ। महाराज, हमारा वस्त्र नहीं, हमारे जैसा ही वस्त्र। आपके जैसा वस्त्र कैसे हो सकता है रानी? आप क्या कह रही हैं? हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। महाराज, आपकी कुछ समझ में इसलिए नहीं आ रहा है कि वो एक आम स्त्री है और हम शाही महल की महारानी हैं। आपकी जैसी पोशाक नहीं पहन सकती वो। महाराज, हमारी प्रिय दासी ने हमें बताया है, जो हमें हर वक्त हर छोटी से छोटी बात हमसे बताती है। अगर ऐसी बात है महारानी, तो हम अपने सिपाहियों को इस रियाया में घूमने की इजाजत देंगे और जो भी औरत होगी उसे खींच के लाएंगे और आपके सामने उसको सजा देंगे। सजा जो आप कहेंगे। नहीं महाराज, हम भी एक स्त्री हैं। हम किसी स्त्री को बेगुनाह को किसी को सजा नहीं दे सकते। हाँ, हम इतना जानते हैं। अगर पोशाक मिलेगी तो वो गुनाहगार होगी ना। महाराज, हमारी पोशाक नहीं है, हमारी जैसी ही पोशाक है। हमारी पोशाक हमारे पास है महाराज। हम ये चाहते हैं कि उस स्त्री को हमारे सामने पेश किया जाए, ताकि हम उससे पूछ सकें कि ऐसी रूबरू पोशाक तुम्हारे पास कहाँ से आई। ओहो, आपका कहने का मतलब है आप जैसी पोशाक हूबहू किसी दर्जी ने बना के दी है उसको? हाँ महाराज, हम बड़े परेशान हैं। हम पे बर्दाश्त नहीं होता कि एक आम स्त्री एक रानी जैसे वस्त्र पहनकर घूमेगी। रानी साहिबा, ऐसे काम में तो हमारे बीरबल हमारा हमेशा साथ दिया है और वही इस बात को सच और झूठ में तब्दील कर सकते हैं। हमें कुछ नहीं पता महाराज। चाहे बीरबल को बुलाओ, चाहे उस आम स्त्री को हमारे सामने पेश करो। हम तो शाही महल से निकाल चुके हैं बीरबल को। महाराज, क्या आपने अगर उनको शाही महल से निकाल दिया तो क्या वो दोबारा वापस नहीं आ सकते? उन्होंने कोई गुनाह थोड़ी नहीं किया। ठीक है। अरे वो तो बेगुनाह है और किसी बेगुनाह को फालतू में सजा देना हमें तो सही नहीं लगता। हम कहते हैं, आप अगर कह रही हैं तो हम उन्हें दोबारा बुलाते हैं। बुलाते नहीं हैं महाराज, बल्कि उन्हें बाइज्जत शाही महल में पेश किया जाए। ठीक है, आप रानी साहिबा यकीन रखें कि हम जल्दी से जल्दी बीरबल को बुलाएंगे और शाही महल में उनकी शाही जगह पर बिठा के आप फिक्र ना करें। सबसे पहले तो महाराज हमें उस स्त्री को हमारे सामने पेश किया जाए। प्रणाम। प्रणाम। ठीक। हुजूर को मेरा सलाम। आओ बीरबल, आओ। कहिए हुजूर, आपने मुझे कैसे याद किया? बीरबल, हम बहुत परेशान थे आपकी वजह से और हमें आपकी याद आ रही थी और हमने इसीलिए अपने दरबान से कहा कि बीरबल को जल्दी से जल्दी शाही महल में पेश किया जाए। और हम ये चाहते हैं कि आपकी सीट आज भी ऐसी की ऐसी है और हम चाहते हैं कि अपने पद पर आप आ जाएं और उस कुर्सी पर विराजमान हो। मैं आपका बहुत बहुत आभार हूँ, लेकिन आपने मुझे याद कैसे किया? आप ये मुझे हाँ, बिल्कुल बताता हूँ। सुनो बीरबल। जी बताएं। हम बहुत परेशान हैं, हमारा दिमाग परेशान है। हमने एक शाही पोशाक अपने शाही महल में सिलवाई थी और वैसी ही पोशाक इस नगर की एक चलती फिरती कोई औरत है वो पहनती है और एक हमारी रियाया के अंदर। जी हुजूर। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारी महारानी जैसी पोशाक वो कैसे पहन सकती हैं? हम चाहते हैं बीरबल, आखिर वो पोशाक आई तो आई कहाँ से? और हम इस नतीजे तक पहुंचना चाहते हैं कि वैसी ही पोशाक किसने सी दी इस तरह की। ठीक है हुजूर,
आप मुझे कल तक की मोहलत दें। जल्दी से जल्दी इस बात का पता कीजिए। मैं इस बात को स्पष्ट करूंगा, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और पानी का पानी। ठीक है हुजूर, मैं चलता हूँ। ठीक है मुझे बीरबल। कल तक की मोहलत चाहिए। अरे ज़रूर बीरबल, आप जा सकते हैं और अपनी सीट पर आप विराजमान होइए। ठीक है हुजूर। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आइए बीरबल, आइए, क्या खबर लाए हैं? महाराज, पता चल चुका है। पता चल गया? हाँ, अरे वाह। महारानी जी ने जिस कपड़े में से अपने वस्त्रों को सिलवाया है और वही वस्त्र हमारे संतलत में जो स्त्री पहन रही है, पता चल चुका है कि वो कौन है। कौन है? महाराज, इससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने अपने इस राजशाही महल में किस दर्जी को बुलाया था? राम सिंह दर्जी थे हमारे शाही महल में। उनसे हमने अपनी बेगम का पोशाक बनवाई थी। महाराज, उसी की बीवी पहन रही है। उसी की बीवी पहन रही है? जी। क्या मतलब? आपका क्या कहने का मतलब है? मेरा क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा कहने का मतलब यह है महाराज कि जिस राजशाही वस्त्र में से महारानी जी के लिए जो पोशाक सिली गई है, उस वस्त्र को यहाँ से बाहर ले जाया गया है बड़ी ही चालाकी से। इसका मतलब जो पोशाक हमारी रानी साहिबा का बनाया था उन्होंने, उसमें से कपड़ा चुराया है। बिल्कुल सही पहचाने महाराज। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो दर्जी कपड़ा चुरा कर ले गया? बिल्कुल महाराज, मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि वो दर्जी इस राजमहल में से कपड़ा चुरा करके ले गया है। नहीं बीरबल, ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे सामने वो पोशाक सी है उस राम सिंह ने। नहीं महाराज, मैं जानता हूँ कि आपकी आंखों का धोखा था सिर्फ। हमारी आंखों का धोखा? जी हाँ महाराज, आपने पलक झपकाए और पलक झपकते ही उस राम सिंह दर्जी ने बड़ी ही चालाकी से उस कपड़े को बाहर पहुंचा दिया। बीरबल, जब वो पोशाक काट रहे थे और जब वो सी रहे थे, हमारी आंखें, ये समझ लिए, पलक भी नहीं झपकाता, हम लगातार उन्हीं को देखते रहे थे। ऐसे कैसे? हमारी समझ में नहीं आता ये। हाँ महाराज, हम नहीं मान सकते ये बात कि वो यहाँ से कपड़ा ले जा सकें, और वो भी इतनी फौज फर्रा के सामने, और हमारे सामने, हमारे बिल्कुल सामने। हम उस पोशाक को हमेशा देखते रहते थे जब वो सीते थे। हाँ महाराज, चोर और चालाक हम कोई हमेशा समझ अपने नहीं सका। सिंहासन पर विराजमान होकर सिर्फ उन्हीं की तरफ देखते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चोर और चालाक को कोई आज तक समझ नहीं सका महाराज। आप जितनी गहराई से आप इस बात को बोल रहे हैं कि मैं उनके सामने बैठा रहा और मेरे सामने ही उन्होंने पोशाक सिलाए, तो मैं इस बात को मान सकता हूं कि उस राम सिंह दर्जी ने आपके सामने पूरी पोशाक सिलाई की है। लेकिन मैं इस बात को नहीं मान सकता महाराज कि आपने उन पर बहुत कड़ी से कड़ी निगाहें रखी हैं, और अगर आपने रखी भी हैं तो वो समझ लीजिए कि आपको भी बेवकूफ़ बना गया। सुनो बीरबल, जी महाराज। कपड़ा ले जाना तो बहुत बड़ी बात है, वो राम सिंह इतनी सी कत्तर नहीं लेके कर गया हमारे सामने। बिल्कुल नहीं मान सकता महाराज मैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि राम सिंह एक कत्तर भी नहीं लेकर के गया, तो आप मुझे कुछ कहानियां बताएंगे यहाँ की? हाँ, क्यों नहीं बताएंगे। कि जिस बीच में राम सिंह इस महल में मौजूद था और जब वो महारानी जी की पोशाक सिल रहा था, उस बीच में कोई घटना घटित हुई? हाँ बिल्कुल हुई। क्या हुआ? उसकी स्त्री, उसकी बीवी, मेरे राज हमारे अपनी स्त्री पर नाराज होने लगा। हम देख रहे थे अपने सिंहासन पर बैठ के, मगर जब हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो हम राम सिंह के करीब आकर हमने देखा कि उसने फिर जूता फेंक के मारा अपनी पत्नी के। तो हमने उसे वहीं के वहीं उसको रोका। बिल्कुल महाराज, आ गई ना बात। सच्चाई तो आप खुद ही बोल रहे हैं, और कैसे? आपको सच्चाई दिखाई भी नहीं दे रही। वाह, इसे कहते हैं चालाकी। और चोर की चालाकी को तो सलाम है कि उसने आपके सामने इतना बड़ा खेल खेल दिया और महाराज को पता तक नहीं चला।
बीरबल जो है वो साफ साफ बोलो, दूध का दूध पानी का पानी करो। मैं करता हूं महाराज, दूध का दूध पानी का पानी ही करता हूं। जिस जूते को राम सिंह ने फेंक करके अपनी पत्नी को मारा था, सारी सच्चाई उस जूते में है महाराज। जूते में? जी हाँ महाराज, उस जूते में ही महारानी जी के पोशाक का जो कपड़ा था, उस जूते में उसने फेंक के जो मारा था, वो महारानी जी का कपड़ा उसमें अपनी पत्नी को दे करके भेजा था। अगर ऐसा है बीरबल, तो हमारे महल के अंदर उस राम सिंह दर्जी को जंजीरों में जकड़ कर लाओ और काल कोठरी में डाल दो, और जब तक वो मर न जाए तब तक वो काल कोठरी का दरवाजा न खुले। महाराज, ये कोई न्याय नहीं हुआ आपका। क्यों बीरबल? जी हाँ महाराज। कैसे नहीं हुआ? महाराज, न्याय इसलिए नहीं हुआ कि जिस बात को हम कर रहे हैं, ये बात तो आपके और हमारे बीच में थी ना। आपने बोला था कि कभी कोई आंखों के सामने चोरी कर ही नहीं सकता, कभी कोई आंखों के सामने हमें बेवकूफ बना ही नहीं सकता, और सच्चाई आपके सामने है महाराज। आप ठीक कहते हैं बीरबल। तो इसमें दर्जी दोषी नहीं है महाराज। आप ठीक कहते हैं कि सामने भी चोरी हो सकती है। हम यकीनन आप मानते हैं ना? बिल्कुल मानते हैं आपको। और सुनिए, उसने खता तो की है, क्योंकि उसने चोरी की है, इसलिए उसे हम फांसी की सज़ा तो ज़रूर देंगे। वो आपकी मर्जी है महाराज, इसमें मैं आपसे कुछ नहीं बोल सकता। मगर हाँ बीरबल, हम शर्मिंदा हैं अपनी गलती पे। आपने जो कहा वो ठीक कहा था कि जब कोई गलत काम या कोई चोरी जो करना चाहता है, जिसकी जैसी भावना होती है, वो वैसा कर सकता है। बिल्कुल महाराज। आप ठीक कहते हैं बीरबल। आप जीत गए और हम हार गए, और इस शाही महल में आप जैसे लोगों की हमेशा ज़रूरत रहेगी, ज़रूरत थी और ज़रूरत रहेगी। और उस राम सिंह को हम उसकी फांसी की सज़ा टाल के उसे काल कोठरी की डालने की आपको आज्ञा देते हैं। जी महाराज। ठीक है महाराज, मैं अपनी गद्दी का हकदार तो हूं ना? हाँ बिल्कुल, आप जा सकते हैं। ठीक है महाराज, मैं चलता हूं। महारानी जी को मेरा प्रणाम। बीरबल, आप बताइए। जी महारानी जी, मैं महारानी जी, जो आपने अपनी शाही पोशाक बनवाई थी, और जिस पोशाक को बनवाने के लिए आपने ईरान से जो कपड़ा मंगवाया था, उसी कपड़े की पोशाक जो हमारे नगर में एक स्त्री ने पहनी थी, उसका पता चल गया है महारानी जी। पता चल गया? जी हाँ। कौन है वो गुस्ताख? वो राम सिंह दर्जी की पत्नी है। राम सिंह दर्जी? जी जिसने हाँ हमारे वस्त्र बनाए थे? जी महारानी जी। लेकिन उसके पास हमारे जैसा कपड़ा कहाँ पहुंच गया? महारानी जी, वो बात तो सच्चाई सामने आ ही गई। जब वो आपकी पोशाक को सिल रहा था, उस वक्त उसकी पत्नी आई, और उन दोनों पति पत्नी में थोड़ा सा झगड़ा हुआ, और झगड़े में आकर के उसने अपना जूता उतार के अपनी पत्नी को मारा। जूता उतार कर मारा? जी महारानी जी। लेकिन जूते से कपड़े का क्या संबंध है बीरबल? बताता हूँ महारानी जी कि जूते से कपड़े का क्या संबंध है। दरअसल जूते का जो संबंध है कपड़े से, वो ये है कि जिस जूते को वो अपने पास रखा था, उस जूते में उसने जो आपके जो शाही कपड़ा उसमें छुपा के रखा हुआ था, और वही जूता फेंक करके अपनी पत्नी को मारा, और वो कपड़ा अपनी पत्नी को दे करके घर भिजवा दिया। लेकिन वहां तो महाराज भी थे। बिल्कुल अपनी आंखों के सामने सिलवा रहे थे। तो महाराज को भी शक था कि कोई आंखों के सामने चोरी नहीं कर सकता। लेकिन बड़े अचंभे की बात है कि उस जूते में कपड़ा था, और उसी जूते को अपनी पत्नी के ऊपर फेंक कर मारा। वो तो फेंकने का तो एक उनका नाटक था महारानी जी। दरअसल ये तो पहले से ही उन्होंने ये बातें बना ली थी कि हमें राजशाही महल में से महारानी जो कपड़ा पहनती हैं उसको लेकर के आना है, और उसकी पत्नी पहनना चाहती होगी, इसीलिए उसने उस कपड़े को छुपा करके अपनी पत्नी को दिया। लेकिन हमारे जैसा कपड़ा क्यों पहनना चाहती थी वो? महारानी जी, होता है ना कि अब इंसान चाहता है कि मैं भी महारानी बनूं, लेकिन आपके जो कपड़े
लेकर के जो राम सिंह गया था, शायद उससे वो महारानी तो बनी नहीं उसकी पत्नी, लेकिन हाँ, जो दिमाग का एक वहम होता है वो ठंडा हो गया। ठीक है बीरबल, हमें तो पता ही था कि इन सारी बातों का पता आपके अलावा कोई और नहीं लगा सकता, क्योंकि हम आपको बुद्धिमानी नहीं, हम एक आप। बीरबल जी महारानी जी। इन सारी बातों को जानकर महाराज की क्या राय रही? महारानी जी, राम सिंह को काल कोठरी की सजा सुना दी गई है। काल कोठरी की? जी हाँ। लेकिन क्यों? उसकी तो कोई गलती भी नहीं है। सिर्फ इसी गलती को कि उसने आंखों में धूल झोंक करके ऐसा काम किया। महाराज जब वो वस्त्र हमारे बना रहा था तो महाराज भी वहां थे, लेकिन महाराज को ये पता नहीं चला कि महाराज की ही आंखों में धूल झोंक कर उसने हमारा कपड़ा चुराया। ये महाराज की गलती रही तो महाराज उसे कैसे सजा सुना सकते हैं? महारानी जी, इस बात में मैं कुछ नहीं बोल सकता। हम आपको हुक्म देते हैं जी। आप उन्हें जाके बाइज्जत वरी कर दें। कोई सज़ा नहीं है, कोई काल कोठरी में कोई बंद नहीं होगा। और हाँ, लेकिन आप उनको एक बात अच्छी तरीके से समझा दें जी कि अगर कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े वो हमसे खुद मांग कर ले जाएं, लेकिन चुरा के हमारे वस्त्र ना पहने। जी महारानी। जो पोशाक उनके पास है वो हमारे शाही महल में वापस मंगाई जाए, हमारे कक्ष में। और हाँ, उनसे भी अच्छी पोशाक हम उन्हें इनाम के तौर पर देंगे। ठीक है महारानी जी। जा सकते हैं आप। महारानी जी को धन्यवाद।